नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य आज रुड़की पहुंचे और राज्य में यूकेएसएससी पेपर लीक मामले पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार पेपर लीक करने वाले माफियों को संरक्षण दे रही है और इससे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यशपाल आर्य ने कहा कि हाल ही में एक और पेपर लीक हुआ है, जो छात्रों की मेहनत और सपनों के खिलाफ गंभीर अपराध है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नकल विरोधी कानून केवल कागजों में रह गया है और वास्तविक कार्रवाई में इसकी अनुपस्थिति साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले भी इस तरह के अपराधों में शामिल थे, वे आज भी सक्रिय हैं। भले ही कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया हो, लेकिन अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और यह छात्रों के भविष्य को खतरे में डालता है। यशपाल आर्य ने यह भी कहा कि जब से वर्तमान भाजपा सरकार सत्ता में आई है, तब से ही नकल माफियों ने कई पेपर लीक किए हैं। उनका कहना था कि यह केवल एक आइसोलेटेड घटना नहीं है, बल्कि सिस्टम में गहरी जड़ें जमा चुकी समस्या है। नेता प्रतिपक्ष ने युवाओं से अपील की कि वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं और इस मुद्दे को मीडिया तथा समाज में उजागर करें। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को चाहिए कि वे इस मामले में पारदर्शी जांच कराएं और दोषियों को कड़ी सजा दें। यशपाल आर्य ने कहा कि यूकेएसएससी के पेपर लीक मामले में गंभीर जांच और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं को आश्वस्त किया कि विपक्ष इस मामले पर लगातार दबाव बनाए रखेगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि केवल घोषणाएं और कानून की बातें करना पर्याप्त नहीं है। वास्तविकता यह है कि अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है और इससे शिक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यशपाल आर्य ने सरकार से मांग की कि वे न केवल आरोपियों को सजा दे, बल्कि परीक्षा प्रणाली में सुधार लाएं, ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो सके। उन्होंने कहा कि छात्रों की मेहनत को भ्रष्टाचार के हाथों बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। समापन में नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि राज्य के युवाओं और उनके उज्जवल भविष्य से संबंधित गंभीर मामला है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तत्काल प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन और जन जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से आकम सिंह जो नकल पेपर लीक मामले में प्रमुख अपराधी रहा है और जिसके खिलाफ पर्याप्त सबूत भी रहे हैं, इसके प्रदेश के भाजपा के सरकार के संगठन के लोगों के साथ मित्रता रही है। संरक्षण दिया गया है उन्हें, आकम सिंह को, और आज फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो निश्चित रूप से भाजपा सरकार की आकम सिंह जैसे कई लोगों को संरक्षण आज भी सरकार दे रही है और जो सख्त नकल कानून की बात कर रहे थे, वो जाहिर हो चुका है कि सरकार कितनी आज भी उनके करीबी लोग जो पूर्व भी संलिप्तता जिनकी सिद्ध हो चुकी है, आज भी उस नकल और पेपर लीक कराने में संलिप्त हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अपराधियों के हौसले बुलंद है और मैं कह सकता हूं कि सरकार का आज भी पूरा संरक्षण इन लोगों के पूरा संरक्षण है और सरकार का वरदहस्त है। और बात करते हैं और कल ही ऐसा बड़ा कांड जो देखिए
जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में काबिज हुई है, नकल माफियाओं ने सरकार के संरक्षण में पेपर लीक किए हैं और लोक सेवा आयोग जैसी संवैधानिक संस्था जहां पर पूरा पेपर बैंक लीक हो जाता है और उसमें भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता संलिप्त पाए जाते हैं संवैधानिक संस्था। तो इस सरकार का, नौजवानों का इस सरकार से विश्वास उठ चुका है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। जो सख्त नकल विरोधी कानून की बात कर रहे थे, आज वो इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है।